नमस्कार दोस्तों, कार मेरार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किया की सोनेट फेसलिफ्ट 20 नवंबर को जैसे दिखा दी गई थी और उसके अंदर सारी डिटेल हमारे पास आज है। लीक इसकी कुछ वेरिएंट्स के एक्सप्लेनेशन थी जो हमारे पास साझी हुई, मैंने सोचा आपका शेयर जरूर कर लें। तो काफ़ी डिटेल्स हैं, कंप्लीट डिटेल्स हैं। उसके हिसाब से थोड़ा सा रेट का आइडिया भी हमने लगा लिया कि क्या रेट होना चाहिए। जब इसके प्रॉपर रेट्स आ जाएंगे, अनवील हो जाएगी गाड़ी, तो उसके बाद फिर हम इसका वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट भी निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके कौन से इंजन आ रहे हैं, इसमें कौन से इंजन की कितनी माइलेज देगा और कौन से ट्रांसमिशन इसमें आ रहे हैं, कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उम्मीद क्या करते हैं वेरिएंट वाइज जब एक्सप्लेनेशन करके कि किस वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंट आ रहा है पुराने वाले वेरिएंट से, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या उसके प्राइस एक्सपेक्टेड होने चाहिए। मेरे को 90% श्योर है कि जो मैं प्राइस कह रहा हूँ उसके 10-20 हज़ार आगे पीछे होंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो किया सोनेट 2024 फेसलिफ्ट का। दोस्तों, जैसे कि पहले गाड़ी आती थी, ये एक पेट्रोल का, मैनुअल, ऑटोमेटिक और डीजल। इसके अंदर क्या था, जो छोटा वाला वेरिएंट है उसमें 2 इंजन ऑप्शन है। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, उसके बाद 1.0 लीटर का टर्बो, दोनों पेट्रोल में आ गए। एक डीजल का है 1.5 लीटर का। तो अब वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है, उसकी जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो उसकी माइलेज होगी, वो है 18.83 किलोमीटर प्रति लीटर। और अगर बात करूँ इसमें मैनुअली आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अब बात करें अगर जो इसके ऊपर वाला जो 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, उसके अंदर आएगा ACMT, यानी कि ऑटोमेटेड क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसको AMT भी बोलते हैं ये लोग। तो वो एक वेरिएंट आएगा। इसके बाद आएगा 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन, 7 स्पीड DCT। तो इसकी जो माइलेज की मैं बात करूं तो 18.7 देगा जो ACMT है, और 7 स्पीड का DCT जो वेरिएंट आएगा वो 19.2 की माइलेज क्लेम कर रहा है। आगे चलो, 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है उसमें 3 तरह का ऑप्शन आएंगे। एक तो सीधा जो आम नॉर्मल जैसे मैनुअल होता है क्लच वाला, एक आएगा क्लचलेस जिसको ACMT बोलते हैं, ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन। फिर आएगा 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर। इनकी माइलेज की अगर बात करूं, सबसे ज्यादा माइलेज देगा मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, वो है तकरीबन माइलेज 22.3 की। और अगर बात करूं टॉर्क कन्वर्टर की तो 18.6 के करीब की माइलेज वो दे देगा हमें। तो ये तो हो गई इनके जो इंजन्स की बात। अब बात करें जो इसके वेरिएंट आएंगे, वेरिएंट वही है जो पहले वाले HTE से शुरू होकर X लाइन तक जाते हैं, वही वेरिएंट पहले वाले ये भी आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशन, कुछ नई चीजें आ रही हैं। सिर्फ शक्ल सूरत नहीं, कुछ वैसे भी फीचर जोड़ दिए गए। वो क्या है, कुछ मिस भी है, वो क्या है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। HTE बेस ट्रिम से शुरू करता हूं मैं। उसके अंदर पुराने वेरिएंट के अलावा नई चीजें जो आ रही हैं, 4.2 इंच का MID जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, मल्टी इमर्शन डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, वो आएगा। पहले ये 3.5 था, अब 2 कर्टन एयर बैग भी साथ में जुड़ गए जो कि कंपलसरी है आजकल। तो ये सेफ्टी के अंदर थोड़ी सी और इजाफा हो गया इसकी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट सेफ्टी में साथ में जुड़ गए। और फ्रंट आर्मरेस्ट जो है वो स्टोरेज के साथ हमें मिल जाएगी। मिस क्या हुआ, चाइल्ड एसोफिक्स पहले बेस वेरिएंट में ही आता था, वो इसमें मिस हो गया है। और पीछे जो हेडरेस्ट है वो डिटैचेबल होते थे पहले, अब उसमें मिस हो गए हैं। अब ये सिर्फ जैसे पीछे इस गाड़ी में वैसा ही उसमें नजर आएंगे हमें। तो आगे चलें, जो वेरिएंट अगला है वो है HTX। इसके अंदर क्या अलग है, क्या नया जुड़ गया। अब इसके अंदर पहले नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम नॉर्मल आता था, अब 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी के अंदर जोड़ दिया गया है। और उसके साथ वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की सुविधा, जो कि अच्छी बात है, इसमें जुड़ गई है। और 2 ट्विटर साथ में और जोड़ दिए गए हैं। बात करें सेफ्टी में तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, और एक थोड़ी सी फीचर अच्छा देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना साथ में जोड़ दिया गया है। रूफ रेल्स और ऑटो हेडलैम्प्स, रियर विंडो कर्टेन, ये चीजें साथ में जोड़ दी गई है। एडिशनली जो पिछला वेरिएंट आता है, जो फीचर आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएंगे। आगे चले तो HTK प्लस जो वेरिएंट अगला आता है उसमें LED फॉग लैंप्स आ गए हैं। पहले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स फॉग लैंप्स आते थे, अब LED कर दिए गए हैं। वो LED DRLs भी इसमें आनी शुरू हो जाएंगी और साथ में कनेक्टेड टेल लैंप भी इसमें आएगा, जैसे वेन्यू में आता है। आगे चलो, अगला वेरिएंट है HTX। इसमें क्या क्या चीजें हैं, रियर आर्मरेस्ट, रियर डिस्क ब्रेक्स, डुअल हॉर्न, रियल पार्सल ट्रे और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ साथ हमें लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिल जाएगी। अब
जो मैंने पहले बताया था बेस वेरिएंट में मिस कर दिया, चाइल्ड आइसोफिक्स और रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल, वो इसके अंदर आएंगे। अब बेस वेरिएंट से हटा के तीसरे नंबर पे डाल दिया उन्होंने, चौथे नंबर पे। अब इसके बाद आता है HTX प्लस। इसके अंदर क्या मिल रहा है हमें, बस इसमें यही है कि बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, 10.25 इंच का टच स्क्रीन आ जाएगा, वायरलेस फोन चार्जिंग, एयर प्योरीफायर और 4 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें से मिलनी शुरू हो जाएगी। आगे चले तो इसका जो अगला वेरिएंट है वो GTX प्लस, यानी कि टॉप से ऊपर वाला वेरिएंट GTX प्लस। इसमें सबसे ज़्यादा खासियतें जुड़ जाएंगी। इसमें आएगा 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग या ब्लाइंड स्पॉट कैमरा साथ में जुड़ गया है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट, ऑटो हाई बीम, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, लीड व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, यानी कि अडाज के इसके अंदर फीचर GTX लाइन में जुड़ जाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर का जो टॉप ट्रिम है सबसे ऊपर का वो आता है X लाइन, उसके अंदर सब कुछ है GTX वाला ही, सिर्फ एक ही चीज उसमें ज्यादा आएगी कि जो सारी विंडोज हैं वो वन टच अप एंड डाउन की सुविधा उसमें मिल जाएगी, बस यही डिफरेंस में आएगा X लाइन में। और कलर्स की बात करो तो पहले जो कलर आते हैं वही कलर इसके अंदर भी आते रहेंगे, लेकिन डिफरेंस ये आ जाएगा कि इसके अंदर ग्रीन कलर एडिशनली साथ में जुड़ जाएगा। तो ये कुछ चीजें दोस्तों इसके वेरिएंट्स के अंदर आएंगी। अब इसके अंदर 3 तरह के पहले आते हैं, GT लाइन, X लाइन और जो बेस वेरिएंट में लाइन आती है, वो 3 तरह के इसके अंदर ट्रिम्स आते हैं, तो वो पहले की तरह आते रहेंगे। अब देखिए प्राइस ब्रैकेट कहाँ की है। देखिए दोस्तों जो बेस वेरिएंट है इसका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन जो मैनुअल में ही आता है, वो सिर्फ नीचे वाले 3 ट्रिम्स के अंदर आएगा, यानी कि STE, STK और STK प्लस में। प्राइस की पर्दा खोलते हैं अपनी तरफ, जो आइडिया लगाया हमने वो है STE जो है बेस वेरिएंट तकरीबन 7,90,000 से 8 लाख के बीच में होना चाहिए ये, और STK वो 9 लाख का, और STK प्लस 1 लाख और महंगा 10 लाख के करीब क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने चीजें एनालाइज की हैं उस हिसाब से इतना प्राइस का वेरिएंट तो बनता ही है। आगे चले तो जो इससे ऊपर 1.0 लीटर का टर्बो इंजन है वो 7 स्पीड के DCT और ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन ACMT के साथ आ रहा है, और जो ACMT है उसके अंदर 3 तरह की सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, 3 तरह के वेरिएंट हमें मिल जाएंगे, जो कि STK प्लस से शुरू होगा। यानी कि STK प्लस के अंदर आपको 1.0 लीटर का इंजन भी मिल जाएगा और 1.2 लीटर का भी मिल जाएगा। तो जो कीमत है STK प्लस की 1.0 टर्बो में 10,50,000 के करीब होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो STX है उसकी 1 लाख बढ़कर 11,50,000, और उससे ऊपर फिर एक तकरीबन 1.5 लाख बढ़ के 13 लाख के करीब की कीमत होनी चाहिए STK प्लस की। आगे चले तो 1.0 लीटर का जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाली सुविधा है वो भी हमें 3 ट्रिम्स के अंदर मिल पाएगा। STX जो 12,50,000 के करीब होगा, फिर GTX प्लस जो कि 14 लाख के करीब होना चाहिए, और X लाइन को ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही सुविधा है, जो विंडो है वन टच अप एंड डाउन है, तो 12-15 हज़ार रुपये ऊपर होना चाहिए, 14-14.25 लाख के करीब उसकी कीमत होनी चाहिए। तो ये तो रही दोस्तों पेट्रोल गाड़ियों की बात। अब डीजल वेरिएंट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। डीजल वेरिएंट में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल पाएंगी 1.5 लीटर के डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, जिसके अंदर की नीचे के 3 ट्रिम को छोड़ के बाकी ऊपर के सभी मिलेंगे, यानी कि टॉप ट्रिम नहीं मिल पाएंगे उसके अंदर। बेस वेरिएंट से लेके जो STK तक आता है वो सारे वेरिएंट उसमें मिल जाएंगे। क्या क्या है उसके अंदर, STE मेरे हिसाब से 10-1 लाख के करीब का होना चाहिए, 9.99 शायद रख दें, और STX जो है वो 11, STK जो वेरिएंट उसके ऊपर आएगा वो आएगा तकरीबन 11 लाख रुपए का। उसके ऊपर STK प्लस 80,000 और महंगा होगा, STX प्लस जो 11,80,000 का हो जाएगा। STX की जो बात करो 12,30,000 रुपये का, और 13,70,000 रुपये का STX प्लस होना चाहिए। ये 5 ट्रिम इसके अंदर आएंगे। आगे चले तो ऑटोमेटेड क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन वाली सुविधा 1.5 लीटर के डीजल इंजन के अंदर जो आ रही है वो ट्रिम्स है सिर्फ 2, जो कि है STX और STX प्लस। कीमतें इसकी 12,90,000 और 13,90,000 के करीब की इसकी कीमतें होनी चाहिए। आगे चले तो टॉप ट्रिम के अंदर 3 ट्रिम आएंगे इसके अंदर, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर 1.5 लीटर का डीजल इंजन। उसमें क्या क्या है, STX 13,50,000 रुपये का आएगा, GTX प्लस जो है 14,80,000 के करीब होना चाहिए, और X लाइन वही 15 या 20,000 पर तकरीबन 15 लाख रुपए के नीचे ही इसका ये वेरिएंट होना चाहिए। दोस्तों 15 लाख के नीचे ही मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये ब्रैकेट है B2 सेगमेंट वाली SUVs का, ये 15 लाख से नीचे की ही
अगर प्राइस रखे जाए तो तभी इसको गिना जाता है कि ये वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट लेके चलेगी, नहीं तो ओवर प्राइस गिनी जाती है गाड़ियां। अब कितने वेरिएंट्स आते हैं नेक्सॉन के अंदर, अब उसमें अंदाजा ली, उसकी प्राइस ब्रैकेट भी इसके नीचे नीचे ही है। तो दोस्तों ये कुछ इस गाड़ी के साथ है। पावर फिगर्स की बात शायद आपको पता ही हो, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पेक्टेड वाला इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 83 PS की पावर 115 Nm के टॉर्क के साथ ही गाड़ी जनरेट करती है। 1.0 लीटर का टर्बो इंजन 120 PS की पावर 172 Nm के टॉर्क के साथ कन्वर्ट करती है, जो 6 स्पीड का IMT या ACMT इसको बोलते हैं, और 7 स्पीड के DCT के साथ ये गाड़ी आएगी। अब करें 1.5 लीटर वाले डीजल इंजन की बात, जिसके अंदर की ACMT, MT और CVT 7 स्पीड का वो आएंगे। इसकी दोस्तों जो क्षमताएं हैं वो है 116 PS की पावर जनरेट करती है 250 Nm की टॉर्क के साथ। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ये कुछ चीजें आएंगी, और मेरे को जो वेरिएंट्स है वो तो कंफर्म ही है कि ये वेरिएंट आएंगे। मैंने प्राइस का भी आइडिया आपको दे दिया है कि ये प्राइस ब्रैकेट इसकी रहेगी। के कोड से पहले जिन्होंने बुक कर ली गाड़ी तो उनको प्रायोरिटी पे मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं की तो अभी भी जिन्होंने करनी है उनके लिए थोड़ा सा मैंने वेरिएंट का एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि क्या क्या चेंजेस पुराने वाले से नए वाले में आएंगे। और दूसरी बात, इसकी जो रेट का आइडिया मैंने आपको डाल दिया, 21,000 रुपया दे के आप बुकिंग कर सकते हैं गाड़ी की, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या इनके शोरूम में जाके आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा तो वीडियो आपको कैसा लगा। किया की लॉन्च होने से पहले सोनेट की सारी डिटेल, सारे वेरिएंट्स, कलर ऑप्शन, इंजन ऑप्शन के बारे में सारी जानकारी आपके साथ साझा की मैंने, और ये रेट का आइडिया आपको लगा के दिया मैंने। तो ये कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दिए, ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके, थोड़ा सा एनालाइज कर सके वो भी कि गाड़ी नई आई है तो उसको लेना चाहिए तो किस प्राइस ब्रैकेट में और कौन सी गाड़ी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वेरिएंट के हिसाब से जो जो फीचर ऐड हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।